हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी ईवीएस टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 आवर फैमिली। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 आवर फैमिली का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 2 के लेफ्ट क्वेश्चंस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे न्यू चैप्टर 3 आवर फैमिली से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 19 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 19 पर आई होप आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 3 आवर फैमिली। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर की वार्म अप एक्टिविटी। Which of the above activities can you do on your own? Who has taught you to do these activities? So students, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ काम दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, जिसमें कि हैं रीडिंग, wearing clothes, making bed and combing hair। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ को आप खुद कर सकते हैं, और जो खुद करते हैं तो आपको उन एक्टिविटीज़ को करना किसने सिखाया। आपकी मदर ने सिखाया, फादर ने सिखाया, ग्रैंडफादर ने सिखाया या ग्रैंड मदर ने सिखाया, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। सो स्टूडेंट्स, आप इस एक्टिविटी को होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं चैप्टर 3 आवर फैमिली, जिसका फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ फैमिली। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हमारा परिवार। लेकिन परिवार होता क्या है? व्हाट इज अ फैमिली, फैमिली क्या है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली। सो जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर फैमिली का मीनिंग क्या समझा? परिवार। फैमिली मीन्स परिवार। सो माता पिता और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। दे लव ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर मीन्स ख्याल भी रखते हैं। केयर मीन्स क्या होता है? ख्याल रखना। केयर मीन्स ख्याल रखना। सो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। जैसे आपकी मदर आपका ख्याल रखती होंगी, आपके फादर आपसे प्यार करते होंगे, राइट स्टूडेंट्स, और आप भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते होंगे। दे ऑल्सो नीड वन अनदर इन टाइम्स ऑफ नीड। उन्हें एक दूसरों का साथ चाहिए होता है जब भी कोई परेशानी होती है या जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत।
ओके स्टूडेंट्स, सो नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत. चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स. सो जो बच्चे हैं वो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने माता पिता से और अपने फैमिली के और जो मेंबर्स हैं और जो सदस्य हैं उनसे. चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज कि कितनी तरह की फैमिलीज होती हैं, कितने तरीके के परिवार होते हैं. फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो परिवार अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. अ फैमिली विच हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली. सो ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ एक ही सेट हो, एक ही पेयर हो पेरेंट्स का और उनके बच्चों का, सो उस तरीके के परिवार को स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं. This is a picture of Dheeraj Khosla's family. Dheeraj lives with his mother, father and sister. Khoslas are a nuclear family. So students, आप देख सकते हैं कि जो साइड में पिक्चर दी गई है, तस्वीर दी गई है, ये है धीरज खोसला की फैमिली. धीरज खोसला की जो फैमिली है उसमें धीरज अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ तथा अपनी बहन के साथ रहता है. सो उसकी फैमिली कैसे हुई? उसकी फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली हुई. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. This is Monica's family. Monica lives with her mother, father, brother, grandmother, grandfather and grandfather in one house. So अब आप देख सकते हैं जो ये नेक्स्ट पिक्चर है ये मोनिका के परिवार की है और मोनिका अपनी फैमिली में अपने मदर, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती है. मीन्स उसकी फैमिली में उसके दादा दादी भी हैं. Such a family is called a joint family. और इस तरीके की फैमिली को क्या कहा जाता है? जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली, बिग फैमिली, जहां पर दादा दादी भी हों. A joint family has more than one set of parents and their children. Joint family में one set मतलब one pair of parents और children से ज़्यादा parents होते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं. जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनिका के मदर फादर हैं और मदर फादर के भी मदर फादर हैं जो मोनिका के दादा दादी लगे. राइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर 2 पेरेंट्स हुए ना, और जो मोनिका है उसके मदर फादर की चिल्ड्रन मोनिका हुई और उसके मदर फादर किसके चिल्ड्रन हुए? ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के. सो यहाँ पर वन सेट ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन से ज़्यादा सेट है, इसलिए ये फैमिली कैसी फैमिली हुई? जॉइंट फैमिली हुई. आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हॉट्स पर. Following are 2 situations. One of these shows a wrong behavior among family members. Which one is it and why? So students, आप देख सकते हैं हॉट्स में कि आपको एक पिक्चर दी गई है, उसमें 2 एक्टिविटीज शो हो रही हैं. 2 चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, 2 सिचुएशन हमें दी गई हैं. सो हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में गलत व्यवहार किया जा रहा है फैमिली मेंबर से, रॉन्ग बिहेवियर शो हो रहा है. किस में हो रहा है, कौन से पिक्चर में हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे लगा आपको कि वो रॉन्ग बिहेवियर है, वो भी आपको बताना है. Write few lines on the family member you admire most. और सेकेंड हॉट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आपको उसके बारे में 4-5 लाइंस लिखनी है जिसको आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिसके आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो जो आपको अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स, आपको उसके बारे में 3 to 4 लाइन्स लिख कर लानी है.
फ्रॉम योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को ये हॉट क्वेश्चन क्लियर होंगे। In some families, one or more children live with either their mother or father. So, कुछ परिवारों में जो बच्चे हैं वो अपने किसी एक पेरेंट के साथ रहते हैं। अब वो उनकी माता भी हो सकती हैं या फिर उनके पिता भी हो सकते हैं। उस फैमिली में वो सिर्फ वन पेरेंट के साथ रहते हैं और इस तरीके के फैमिली को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सच अ फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। ऐसी फैमिली को कहा जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली, जहां पर सिर्फ एक पेरेंट हो, या तो मदर ही हो या फादर ही हो। जब एक पेरेंट होते हैं तो फैमिली हो जाती है अ सिंगल पेरेंट फैमिली। दिस इज द पिक्चर ऑफ यशी and her mother. There is a single parent family. आप देख सकते हैं पिक्चर स्टूडेंट्स, ये है यशी की फैमिली की पिक्चर जिसमें यशी है और उसकी मदर है। इस फैमिली को हम कहेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। स्टूडेंट्स, हमने टोटल 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज पढ़ा, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली था न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें हमने धीरज खोसला की फैमिली को पढ़ा था। धीरज खोसला की फैमिली में कौन कौन था स्टूडेंट्स? उसकी सिस्टर थी, धीरज था, मदर थे और फादर थे। 4 मेंबर्स की फैमिली थी जिसे हमने कहा था न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने नेक्स्ट मोनिका की फैमिली को पढ़ा था। मोनिका की फैमिली में हमने देखा कि मोनिका किस किस के साथ रहती है। मोनिका रहती है अपनी मदर, फादर, ब्रदर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर के साथ। मोनिका के फैमिली में 1 सेट से ज़्यादा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस हैं, इसलिए मोनिका की फैमिली होती है जॉइंट फैमिली। राइट स्टूडेंट्स, जॉइंट फैमिली या फिर बिग फैमिली। उसके बाद लास्ट में अब हमने यशी की फैमिली के बारे में पढ़ा। यशी की फैमिली में सिर्फ यशी है और उसकी मदर है। इट मीन्स उसकी फैमिली हुई सिंगल पेरेंट फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज हमने पढ़ चुकी हैं और अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वी डू एवरीथिंग टुगेदर इन अ फैमिली, कि हम हमारे परिवार में सभी चीज एक साथ करते हैं। वी डू एवरीथिंग, हर कुछ, सब कुछ। क्या सब कुछ एक साथ करते हैं? टुगेदर मीन्स एक साथ। टुगेदर मीन्स स्टूडेंट्स एक साथ। We share our joys and sorrows with the members of our family. हम अपना सुख और दुख दोनों ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बांटते हैं स्टूडेंट्स। जॉय मीन्स होता है सुख और सॉरो मीन्स होता है दुख। जॉय मीन्स आप खुशी भी मान सकते हैं स्टूडेंट्स। Joy means खुशी and sorrow means दुख। ओके स्टूडेंट्स, सुख और दुख। हमारी जो भी जॉय होते हैं, जो भी सॉरो होते हैं, दोनों ही हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बांटते हैं। वी हेल्प ईच अदर विद हाउस होल्ड चोर्स। हम एक दूसरे को घर के कामों में मदद करते हैं। एंड ऑल्सो हैव फन टुगेदर, और साथ में मज़े भी करते हैं।
फन मीन्स होता है मजा। राइट स्टूडेंट्स, फन मीन्स मजा। सो हम घर के कामों में भी मदद करते हैं सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की, और साथ ही साथ मजे भी करते हैं। Our elders look after us and helps us to grow well. हमारे बड़े हैं वो हमारी देखभाल करते हैं, साथ ही साथ हमें क्या करते हैं, हमें अच्छे से मदद करते हैं बढ़ने में, ग्रो करने में, हमें अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। We should always respect them. हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। सो रिस्पेक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स आदर। एंड अदर फैमिली मेंबर्स, तो हमें हमारे बड़ों का भी आदर करना चाहिए और बाकी सभी फैमिली मेंबर्स का भी आदर करना चाहिए। We should take care of our grandparents and spend time with them. हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ समय बिताना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। We should help our parents by cleaning our room and keeping our toys in place. और अपने माता पिता की उनके कामों में मदद करनी चाहिए। कैसे? अपने रूम को साफ रखकर और अपने खिलौनों को जगह पर रखकर। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स डू यू नो पर। सो डू यू नो में है relatives from father side are known as paternal and those from mother side are known as maternal. जो रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार पापा की तरफ से आते हैं उन्हें पैटर्नल रिलेटिव्स कहेंगे, और जो रिश्तेदार मदर की तरफ से आते हैं उन्हें मैटरनल रिलेटिव्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली, कि हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं फैमिली में। इन अ फैमिली everyone is related to one another. सो परिवार में हर कोई एक दूसरे से रिश्ता रखता है, हर कोई रिलेट करता है एक दूसरे से। A member of our family, especially one who does not live with us, is called a relative. सो जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वो लोग जो हमारे परिवार के सदस्य तो हैं पर हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं, सो उन मेंबर्स को हम कहते हैं रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार, जैसे कि बुआ जी, फूफा जी और चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी। सो ये क्या है? ये सब रिलेटिव्स है। इनसे हमारे रिश्ते तो हैं, ये हमारे फैमिली का हिस्सा तो है, लेकिन ये हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं, इसलिए क्या हुए? रिलेटिव हुए। Let us read about different relations in a family. अब हम इसी तरीके के कुछ रिलेशंस, कुछ रिश्तों के बारे में फैमिली के पढ़ेंगे। फर्स्ट है our mother is our father's wife, our fathers is our mother's husband. सो हमारी जो मदर हैं वो हमारे पिता की बीवी हैं, वाइफ हैं, जबकि जो हमारे जो पिता हैं वो हमारी मदर के पति हैं, हस्बैंड हैं। The father of our mother or a father is the father of our mother or father is our grandfather, and the mother of our mother or father is our grandmother. So जो हमारे माता पिता के माता पिता हैं वो हमारे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर लगे। राइट स्टूडेंट्स, या हिंदी में हम उन्हें कहते हैं दादा दादी या नाना नानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आवर सिस्टर और ब्रदर इज आवर सिबलिंग। सो जो हमारा भाई या बहन है वो हमारे क्या लगे? सिबलिंग्स लगे। द ब्रदर ऑफ आवर फादर और मदर इज आवर अंकल। सो जो हमारे मदर फादर के भाई हैं वो हमारे क्या लगे? अंकल। आवर अंकल्स वाइफ इज अवर आंट। और जो अंकल की वाइफ है, अंकल की बीवी है, वो हमारी आंट लगी। The sister
ऑफ आवर फादर और मदर इज आवर आंट टू। और ऐसे ही हमारे फादर और मदर की अगर कोई बहन भी है तो वो भी हमारी आंट लगी। द चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स आर आवर कजन्स। और जो हमारे अंकल आंटी के बच्चे हैं वो हमारे क्या लगे? कजन लगे। अगर वो हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं सो वो हमारे सिबलिंग्स हुए स्टूडेंट्स, लेकिन अगर वो हमारे अंकल एंड आंट्स के बच्चे हैं तो वो हमारे क्या लगे? कजन्स लगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में सीखा है कि व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ फैमिली, कि परिवार के कितने हिस्से होते हैं या कितनी तरीके की फैमिलीज मिलती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वी डू एवरीथिंग टुगेदर इन अ फैमिली, कि परिवार में हम हर चीज़ एक साथ करते हैं। नेक्स्ट वी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली, कि हम फैमिली में एक दूसरे से रिश्तों में बंधे होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई रिश्ता होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप सभी होमवर्क से इस चैप्टर को रीड करके आएंगे स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।